फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई ग्लोरी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी का छोटा सा आज चीज जानने वाले हैं। इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि वो आपके लिए बहुत जरूरी है। एफिशिएंसी में जो दो कंसेप्ट यूज होते हैं वो है परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन। तो परसेंटेज के बारे में हल्का सा जानते हैं। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे मम्मी पापा कंपटीशन लगवा देते थे पड़ोसियों के साथ कि फलाने की उसके बच्चे के तो 80% आ रहे हैं, तेरे 70% आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग से अपना कंपैरिजन होता है। तो जो परसेंटेज की वैल्यू परसेंटेज होता है वो बेसिकली क्या होता है? परसेंटेज होता है अपना आउट ऑफ 100 हम कितने मार्क्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, आउट ऑफ 100 किसी भी चीज में आउट ऑफ 100 अगर करते हैं तो अपना परसेंटेज वैल्यू होता है। जैसे 70% आ रहे हैं तो उसको कैसे लिखते हैं? 70/100। तो इस 100 को हम परसेंटेज में डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे 35 आ रहे हैं तो इस परसेंटेज को हम 100 में डिनोट कर देते हैं। जो हम जैसे बच्चों के आते थे 33% आ रहे हैं तो उसको ऐसे डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये परसेंटेज होता है। परसेंटेज का जो कंसेप्ट जो हमसे पूछा जाता है एफिशिएंसी में, वो क्या पूछा जाता है? परसेंटेज में पूछा जाता है कि किसी भी चीज में अगर ए दूसरे से बी से 50% अधिक काम करता है, 50% मोर एफिशिएंट है, तो उसको कैसे लिखते हैं? 50% क्या होता है? 50% को हम ऐसे लिख लेते हैं 50/100 1/2। अब ये बोल दे हमें कि जो ए है वो बी से 50% मोर ज्यादा है मोर है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? जो बी तो है ही है 2 प्लस में 1 यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो जो इनका रेशियो आ जाता है वो क्या आ जाता है? 3:2। तो कहने का ये मतलब है अगर 50% मोर है, ज्यादा है, तो इसको हम डायरेक्ट ये भी तो लिख सकते हैं। अगर बी 100 है तो ये सीधा सीधा कितना आ गया? ये सीधा सीधा आ गया 150। तो इसको हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, है ना? तो ऐसे ही कुछ भी पूछ ले कि 40% ज्यादा है तो 40% को हम लिखेंगे, हमें सबसे पहले लिखना आना चाहिए 40/100 2/5। अब ये ज्यादा है तो इसको हम लिख देंगे 7/5। अगर इसी में लिख दे ए बी से 20% लेस है, 20% लेस है, ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? पहले 20% को लिख देते हैं। 20% को कैसे लिखते हैं? 1/5। अब लेस है, अगर कोई चीज 5 है तो वो 1 कम होके कितनी आ रही है? 4। तो इनका रेशो क्या आ गया? 4:5। तो ऐसे ये चीजें हैं जो हम इसमें टाइम एंड वर्क की एफिशिएंसी में आगे पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये चीजें शायद समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे। तो सबसे पहले जरूरी था ये आपको समझाना। ऐसे ही कंसेप्ट हम थोड़ा सा रेशियो का जानते हैं। रेशियो का क्या यूज होने वाला है यहाँ पे? रेशियो बेसिकली क्या होता है? जब एक चीज को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसको हम रेशियो बोल देते हैं। ठीक है, अगर जैसे 100 रुपीज है, 100 रुपीज को हमने 3:2 में डिवाइड कर दिया, 3:2 में डिवाइड कर दिया, तो अगर हमें पूछा जाए कि ए और बी का पार्ट कितना है तो हम कैसे निकालते हैं? 3 और 2 क्या हो गया? 5, और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20, और दोनों की अलग अलग निकालनी है तो क्या आ गया? 60 और 40। ठीक है, तो ये चीज तो यहाँ नहीं पूछे जानी है। ये तो बेसिकली रेशियो होता है कि रेशियो है क्या। तो रेशियो जब चैप्टर पढ़ेंगे रेशियो के बारे में जान लेंगे। पर जो यहाँ आपको चीज पता होनी चाहिए, छोटी सी चीज जो पता होनी चाहिए वो क्या है? वो ये पता होना चाहिए कि आपको ये बोल दिया जाए A/B 2:1 है और B/C 3:2 है। अब हमें ये बोल दिया जाए कि A, B, C का सेपरेट रेशियो क्या होगा, तीनों का रेशियो क्या होगा। तो इस चीज को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 2:1 को ऐसे लिख लेते हैं और 3:2 को ऐसे लिख लेते हैं। ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है,
बी को बी के नीचे लिख लिया, सी को सी के नीचे लिख लिया, ए को ए के नीचे लिख लिया। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसकी इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इसकी और इसकी इसकी। ध्यान से, इसकी इसकी, इसकी इसकी और इसकी इसकी। तो ये कितना आ गया, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। तो ये एफिशिएंसी में आप पढ़ोगे, बार बार ये क्वेश्चंस आएंगे इस टाइप में। तो आपको एक या दो और चीजें लेके बता देता हूं मैं। अगर आपको ये मेथड थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हो कि हम B और B को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि B दोनों में रिपीट हो रहे हैं और B दोनों में अलग है। ठीक है, तो B कॉमन है ना दोनों पार्ट्स में, B कॉमन है। तो अगर B को हमें सेम करना है दोनों पार्ट्स में, तो हमें इस वाले पार्ट में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यहाँ तो 3 है ही, ये 2। तो चीज एक ही है। ज्यादा तो हम कंसेप्ट में जाके इसका रेशियो चैप्टर में पढ़ेंगे, बट जो यूज होने वाला है यहाँ पे वो सिर्फ इतना ही है। ठीक है, तो एफिशिएंसी स्टार्ट करने से पहले जो हमने ये कंसेप्ट समझने थे वो ये वाले कंसेप्ट थे। एफिशिएंसी स्टार्ट करने से पहले परसेंटेज और हमें रेशियो का थोड़ा सा पता होना चाहिए था, ताकि वो चैप्टर हमारे लिए इजी हो जाए। जब भी हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम जान लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने परसेंटेज का और रेशियो का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लिया है, तो अब हम एफिशिएंसी पे आ सकते हैं। तो एफिशिएंसी पे आते हैं। एफिशिएंसी क्या होती है, 1 डे वर्क, जो एक दिन में काम करता है। अगर कोई बंदा है वो ज्यादा टाइम ले रहा है किसी काम को करने में, किसी काम को करने में ज्यादा टाइम ले रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी हमेशा कम होती है। तो जो एफिशिएंसी का और टाइम टेकन का रेशो होता है वो हमेशा रहता है इनवर्स रेशो में, वो हमेशा रहता है इनवर्स रेशो में। तो ये सबसे पहला कंसेप्ट है जो एफिशिएंसी का हमें जानना है। इसका क्या मतलब होता है कि अगर किसी की हम बोल दें जो एफिशिएंसी है काम करने की वो 4:3 में है, किसी दो बंदों की एफिशिएंसी है, आपकी है मेरी एफिशिएंसी अगर 4:3 है, तो जो टाइम टेकन होगा ना, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है वो मतलब कम टाइम ले रहे हैं, और जिसकी एफिशिएंसी कम है वो ज्यादा टाइम ले रहे हैं। अब आप इनका वर्क को कंपेयर करोगे ना, ये दोनों का वर्क कितना आ गया, 12। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, दोनों की जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी और टाइम टेकन का जो रेशियो रहता है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में रहता है। ऐसी 4-5 एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये चीजें दिमाग में आ जाए। अगर ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 5:7 है, तो इनका टाइम टेकन का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 7:5। ये वर्क आ गया सिमिलर। ऐसे ही किसी की जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो 8:3 है, तो टाइम टेकन का रेशियो कितना होगा, 3:8। ये टोटल वर्क आ गया, दोनों का सेम आया। ऐसी किसी की रेशियो अगर 4:5 है, 4:5 है, तो वो कितनी होगा, टाइम टेकन होगा, ये एफिशिएंसी है तो ये टाइम टेकन है इनवर्स रेशियो में। तो ये कितना आ गया, टोटल वर्क 20 आ गया। तो ये पहला कंसेप्ट आप होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बार बार आपने देखा कि एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो इनवर्स प्रोपोर्शन में आ रहा है, तो वर्क इन दोनों का सिमिलर आ जा रहा है। ठीक है, तो ये पहला कंसेप्ट था। और चीज है जो रेशो का इसमें यूज हो सकता है, यूज होगा, हो नहीं सकता, रेशो का यूज होगा। जैसे बोल देते हैं कि ए और बी का जो रेशियो है वो 2:1 है, और जो बी और सी का रेशियो है वो है 3:2 है। तो अब हमें ये पता करना हो कि ए बी और सी का रेशियो कितना होगा। तो ये ए बी सी का रेशियो जो होगा इसको कैसे लिखते हैं हम, ए और बी का रेशियो कितना है, 2:1। अब जो बी की वैल्यू है ना, बी की वैल्यू है वो जस्ट बी के नीचे लिख लेते हैं। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये बी की वैल्यू है जस्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, और सी को यहाँ पे लिख लेते हैं सी के नीचे। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, समझ रहे हो।
इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है और इसकी इससे करनी है। जो रेशो आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। जो ए बी सी का रेशो आ गया वो और कुछ नहीं ये आ गया। अगर आपको ये थोड़ा सा समझ में ना आए तो आपको थोड़ा सा बेसिक पे जाना पड़ेगा। 2:1 जैसे ए और बी का है 2:1 है, तो अब यहाँ पे b कितना है, b कितना है 3, b कितना है 3। तो हम यहाँ पे भी अगर b को सिमिलर कर देते हैं, b को सिमिलर कर दे तो a b c का रेशो आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर 3 करना है हमें तो दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया 6:3:2। चीज वही है, ठीक है। बस ये कंसेप्ट आपको जब रेशो चैप्टर पढ़ाएंगे ये बिल्कुल अच्छे से करा देंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ये 2:1 है, ये 3:2 है, तो आपको b के नीचे ये 3 लिखना है, b के नीचे ये 1 लिखना है और b से b की मल्टीप्लाई कर देनी, यहाँ पे इसकी और यहाँ पे इसकी, ठीक है। बार बार देख लेना, एक बार 2 बार 3 बार आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो जरूरी कंसेप्ट था ये कंसेप्ट था। अब हम एफिशिएंसी के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं हम। तो फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, आइए आप इनको समझते हैं दोनों को। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेशो इज ट्वाइस गुड वर्कमैन एज ईशी, बोथ ऑफ देम कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, फाइंड टाइम टेकन बाय रेशो। तो क्या कह रहे हैं, रेशो ट्वाइस गुड वर्कमैन एज ईशी। इसका क्या मतलब होता है ट्वाइस गुड वर्कमैन का, कि जो ईशी है वो अगर एक काम कर रही है तो रेशो कितना करेगी, रेशो करेगी 2 काम, ठीक है। अगर इसकी जगह ये होता कि रेशो वर्क्स ट्वाइस फास्ट एज ईशी तो उसका भी मतलब सेम ही होता है, ठीक है। ट्वाइस फास्ट का मतलब होता है अगर 2 गुना जल्दी काम कर रही है उसे 2 गुना जल्दी काम कर रही है, तो दोनों का मतलब सेम है। तो रेशो और ईशी का जो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया यहाँ पे वो आ गया 2:1। रेशियो और ईशी का एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया 2:1। अब कह रहा है बोथ ऑफ देम कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, दोनों मिलके अगर 12 दिन में काम कर रहे हैं तो हमें पता है वर्क क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम टेकन, ठीक है, होता नहीं। तो अब ये क्या कह रहा है टाइम टेकन कितना है 12 days और एफिशिएंसी दोनों की कितनी है 3। ये तो हो गया टोटल वर्क। अब फाइंड टाइम टेकन बाय रेशो, रेशो की एक दिन का काम कितना है 2, तो रेशो कितने दिन में काम पूरा कर देगी 6 3 18 days, ठीक है। आया समझ में, ऐसे ही है। अब इसमें क्या है क्वेश्चन पढ़ो, A is twice good as B, A is twice good as B and B is twice good as C। A B से 2 गुना है एफिशिएंट है और B C से 2 गुना एफिशिएंट है। तो A और B एक काम को 4 दिन में कर रहे हैं तो टाइम टेकन बाय C क्या होगा, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले रेशो का कंसेप्ट समझाया है रेशो का, तो वो देखते हैं। ये कह रहे हैं A रेशो B जो है वो क्या है 2:1। क्या मतलब इसका, A B से ट्वाइस एफिशिएंट है और B C से ट्वाइस एफिशिएंट है। तो A B C का जो रेशो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1। A B C का जो एफिशिएंसी का रेशो आ गया वो कितना आ गया 4:2:1। अब ये कह रहा है 4 A और B कंप्लीट्स अ वर्क इन 4 days। A और B की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 6 और कितने दिन में काम पूरा कर रहे हैं 4 days में। तो टोटल वर्क जो हो गया, टोटल वर्क जो अपना लिखेंगे नंबर ऑफ डेज टेकन इनटू एफिशिएंसी, तो वर्क हो गया 24। अब पूछा किसका है अपने से C का, तो टोटल काम अगर 24 है और C की एफिशिएंसी 1 है तो कितने दिन लेगा ये काम पूरा करने में 24 डेज। समझ आया। 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन और मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख दिए हैं, तो देखते हैं क्या कह रहा है। A कैन डू अ वर्क इन 9 days
इफ बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए, फाइंड टाइम टेकन बाय बी। तो अभी वो 50% मोर, 20% मोर, वो कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, ऐसे ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चन है जो मैंने उठाए हैं। तो एफ कैट में या एसएससी एग्जाम्स में बहुत बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क से। ठीक है, तो ध्यान से समझना। ए कैन डू अ वर्क इन 9 days। ठीक है, बी इज 50% मोर एफिशिएंट। तो ए और बी का जो रेशियो आ गया वो कितना आएगा, बी 50% मोर एफिशिएंट है। 50% मोर का क्या मतलब है, अगर ए 100 एफिशिएंट है तो बी कितना है 150। तो इसको अगर हम काट देंगे तो इन एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया 2:3। एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया 2:3। अब ये कह रहा है ए किसी काम को 9 दिन में काम पूरा करता है, तो टोटल डेज यहाँ पे दे दिए और ए की एफिशिएंसी कितनी है 2। तो वर्क कितना आ गया यहाँ पे, वर्क जो हो जाएगा 9 into 2। ये तो आ गया अपना टोटल वर्क। अब हमसे पूछा है टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 days। तो सेम वर्क को बी कितने दिन में पूरा कर देगा 6 days में। सेम कितने दिन में पूरा कर देगा 6 days में। ठीक है, ऐसी अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। P is thrice good workman as B। ठीक है, P is thrice good workman as B का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि P जो B से है, जो एफिशिएंट है वो कितना है 3 times। इनका जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो कितना है 3:1। यहां पे क्यों कर लेना यार, पी और क्यू का जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो कितना है 3:1 एफिशिएंसी का। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं टाइम दूंगा इसके ऊपर। एफिशिएंसी का रेशियो क्या है 3:1, पर जो अगला ये बोल रहा है ना, एंड देयरफॉर एबल टू फिनिश आवर वर्क इन 48 days लेस देन क्यू से ये 48 days या 48 दिन कम लेता है काम करने में। बट यहाँ तो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी और नंबर ऑफ डेज को हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए जो हमने बताया था एफिशिएंसी से जो इनवर्स रेशियो होता है वो किसका रहता है, वो रहता है टाइम टेकन का, वो रहता है टाइम टेकन का। जो इनका नंबर ऑफ डेज का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, इससे जस्ट रिवर्स टाइम टेकन का। ठीक है, टाइम टेकन को टीटी से डिनोट कर रहा हूं मैं। तो 1:3 में आ गया। तो अगर ए 1 दिन ले रहा है तो क्यू 3 दिन ले रहा है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, जो पी है वो 48 days लेस ले रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है नंबर ऑफ डेज का वो कितना है 2 है ना। तो ये 2 की वैल्यू इसने कितनी दे दी 48। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 24। ए की वैल्यू कितनी आ गई 24, विजिबल है ना। तो ए की वैल्यू अगर 24 है तो टाइम टेकन बाय पी कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 24 है तो पी कितने डेज लेगा 24 डेज। क्यू कितने डेज लेगा 24 into 3 72 डेज। अब हमसे पूछा है टुगेदर दे विल डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो टोटल काम हम मान लेते हैं, टोटल काम 72 मान लेते हैं। हमने टोटल काम मान लिया। तो P कितना काम कर रहा है 3 और ये 4, तो दोनों मिलके 72 वर्क है, इसको कितने दिन में पूरा कर देंगे 18 डेज में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आपको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती होगी, मेरे को भी होती है, बार बार क्वेश्चन लिखना है, डिजिटल बोर्ड नहीं है तो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना आसान होता है एज कम्पेयर टू यहाँ पे। तो फ्रेंड्स इस चीज को आप भी हैंडल करना और मैं भी धीरे धीरे आपके लिए कोशिश करता हूँ अच्छे क्वेश्चंस लेके आने की। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अच्छा लगे तो शेयर भी करो, क्योंकि ये स्पेशली
ऐसे बच्चों के लिए है जो एजुकेशन से डिप्राइव्ड हैं और पैसों में एजुकेशन नहीं ले सकते हैं। तो स्पेशली उन बच्चों तक ये एजुकेशन पहुंचना चाहिए जो बच्चे लैक ऑफ एजुकेशन में या पैसों की कमी से की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, या जिनके अंदर फौज का जुनून है या किसी और चीज का जुनून है। तो ये चैनल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अच्छा कर पाए लाइफ में। तो फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो जरूर शेयर करना एंड थैंक यू। आज के लिए आगे एफिशिएंसी के क्वेश्चन और लेके आएंगे बढ़िया बढ़िया। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।